हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे कल से एक वीडियो वायरल हो रही है कि समैण गांव के अंदर और अग्रोवा के पास खाराखेड़ी और बोडा ओसनाक में आग लग जाती है, जिससे बहुत सारे किसानों के जो खेतों में आग लग जाती है। और जो ये समैण गांव है, इसके अंदर तो 50 एकड़ सुनने में आया है कि जो गेहूं की फसल है वो जल जाती है। और जो बोडा ओसनाक में कल 18 अप्रैल को लगी है, वहां पे परसों लगी थी रात को, और ये कल 18 अप्रैल को लगी है। तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ पे भी बहुत सारे जो किसानों की फसल है वो जल गई है, क्योंकि इस टाइम पे जो गेहूं की फसल है वो कटाई पे आई हुई है। तो यहाँ पे जो समैण गांव है, इसमें बताया जा रहा है कि बिजली विभाग की गलती है कि 24 घंटे लाइट छोड़ते हैं उसके अंदर, और अभी भी फसल कटाई पे आई हुई है, अभी भी 24 घंटे ही वो होता है और एक तार टूट जाता है, जिसकी वजह से खेत में आग लग जाती है और 50 एकड़ सुनने में आया है कि जल जाती है। सिर्फ सुनने में आया कि 50 एकड़ तो जल जाती है, हो सकता है ज्यादा लगी हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि आप अगर 50 एकड़ में आग लगी है तो अभी तक कोई भी अधिकारी वहां तक पहुंचा नहीं है, वहां उन किसानों से बात करने के लिए नहीं पहुंचा है। तो भाई वो किस लिए वोट ले रहे हैं, किस लिए हम वोट दे रहे हैं उनको। वोट के टाइम पे तो ये कहते हैं तुम किसान हमारे भाई है, तो अब कहाँ गया वो भाईचारा? तो अब क्यों नहीं संभाल रहे भाई? अब जब हम दुख में हैं तो अब कोई नहीं आ रहा। परसों का हादसा है ये, अभी तक कोई भी अधिकारी वहां पे नहीं पहुंचा है ये वहां का जायजा लेने के लिए कि ये हादसा कैसे हो गया, क्या हो गया। मान लेते हैं कि बिजली विभाग की गलती भी नहीं है, फिर भी क्या उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो जाए और किसानों से बात करे? समैण गांव के अंदर जो आग लगी है, समैण गांव के जो खेतों में आग लगी है, एक किसान के 11 किले जमीन है जो जल के राख हो गई है, और वो इंसान हिसार एडमिट है, अभी तक बोला नहीं है। तो ये कितने दर्द की बात है कि अभी तक कोई अधिकारी उनसे बात करने तक नहीं पहुंचा है। तो हम किसान के बच्चे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब हम उठेंगे, वो हमारे ही चाचे ताऊ हैं, तो उनका साथ हम नहीं देंगे तो कौन देगा? हमको क्यों पढ़ा लिखा के उन्होंने इतना बड़ा किया, आज अगर उनके साथ दुख का टाइम है तो हमें खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं ये चीज कि उनके जो बच्चे हैं वो कहाँ से फीस देंगे। एक फसल ही होती है जिसके बेसिस पे वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, जिसके बेसिस पे वो अपने बच्चों को खिला पिला रहे होते हैं, जो सारी दुनिया का पेट भर रहे हैं। आज वो लोग दुखी हैं और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम देंगे उनका साथ, क्योंकि हम वहां से निकल के आए हैं, हम वो टाइम जी के आए हैं, हमें पता है वो दर्द क्या होता है। तो हम सबको साथ देना है उनका कि वहां तक बोडा ओसनाक और खाराखेड़ी और जहां पे आग लगी है जो कल रात को लगी है, और जो समैण गांव के अंदर परसों रात को लगी है, जब तक हमें सांस नहीं लेना है, जब तक ये आवाज अधिकारियों के कानों तक ना गूंज जाए। हमें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि वहां तक हमारी बात पहुंचे। मेरे को व्यू की जरूरत नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई, उन किसान भाइयों के लिए बनाई है जो हमारे चाचे ताऊ हैं। उनके बच्चे, हम जानते हैं कि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और सरकारी स्कूल में टीचर नहीं है। और अधिकारी अब क्या कर रहे हैं, जब उनके खेतों में आग लगी, आग लग के पूरे की पूरी फसल जो है उन्होंने अगर ठेके पे जमीन ले रखी, वो कहां से देंगे? 70,000 रुपए किला आते हैं, तो वो कहां से देंगे? तो हम सबको मिलके उनका साथ देना, उनका हौसला बढ़ाना, और अधिकारियों को हर हाल में उनसे बात करनी पड़ेगी और वहां का जायजा लेना पड़ेगा और उनको मुआवजा देना पड़ेगा। और इसके लिए हमें खड़ा होना होगा, हम सबको मिलकर आवाज उठानी होगी। और मैं 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ, आप चाहें तो इसको क्रॉप करके अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे डाल सकते हैं। और लाइनें ये हैं, मखा मारे खून उबाला खावे है, मारा खून उबाला खावे है, जरूरत कोनी हथियारा की, मारा खून उबाला खावे है, जरूरत कोनी हथियारा की। जे किसान जोश में आ गया फिर सुने कोनी सरकारा की, जे किसान जोश में आ गया फिर सुने नहीं गा सरकारा की। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।